Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Tutorial by Arpita. Today we are going to discuss polity questions. आज हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। और आज 50 क्वेश्चन है और 1 लाइनर है, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा बताने में, तो इसलिए 1 लाइनर है, ऑप्शंस वाले नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक कौन है? तो भारत का पहला नागरिक जिसे हम लोग बोलते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को ही, भारत का किसी भी देश के राष्ट्रपति को उसका पहला, उस देश के पहला नागरिक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका सही जवाब है मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ से थे? ये बिहार में सिवान जिले में से थे, जीरादेई, ठीक है, जीरादेई गांव का नाम है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूएन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन, जिसको हम लोग हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका सही जवाब है 1947। ये सबको पता होगा। अभी हाल फिलहाल हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। जो वाशिंगटन सिटी है ना, ये इन्हीं के नाम पे पड़ा है, ठीक है, वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं, उनको मतलब उनका एक्चुअल नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है, लेकिन उनको रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने किस एक और देश का राष्ट्रगान बनाया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे मैं बता देती हूँ, लेकिन ये इन्होंने एक बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है? कौन सा? अनुच्छेद 14, ठीक है। ये आप फंडामेंटल राइट्स का जो मैंने वीडियो अपलोड की थी मैं, तो उसमें ये बताई हूँ कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पॉलिटिक्स के पार्ट होते हैं, तो आप लोग चलिए याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मोस्टली जितनी भी मंत्रिमंडल या फिर डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री वाला, वो मोस्टली 5 साल का होता है, ठीक है। रेयर केस में ही एज रिलेटेड चीज़ होते हैं, वरना 5 साल का टर्न्योर होता है इन सब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में महिलाओं को विवाह और संपत्ति के अधिकार का सम्मान देने वाला संशोधन कौन सा था? तो इसका उत्तर है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए अधिकार के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय प्रधानमंत्री को हरित क्रांति जुड़ी हुई है? किस भारतीय प्रधानमंत्री से हरित क्रांति जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हाथ के प्रतीक से किस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है? तो आप सभी को पता है पंजा छाप किसका है? कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो एओ हुम को 1885 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और किसके द्वारा हुआ था? तो एओ हुम की। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यों को प्रतिनिधित्व करना। देखिए, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है, वो आप बोल सकते हैं कि उसमें गांव से रिलेटेड, जिले से रिलेटेड जो एमएलए होता है वो बैठते हैं, ठीक है, एमपीज। एंड लेकिन राज्यसभा एक मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। राज्य के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सभी को पता है, तो आयरन मैन भी बोला जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कमल के फूल का प्रतीक किस राजनीतिक पार्टी का है? तो बीजेपी का है, आप सभी को पता है, कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष का व्यक्ति, कम से कम 35 वर्ष के व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। भारत में के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है, हो गए हैं, क्योंकि ये थर्ड टाइम बन गए हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन अब अपडेट हो जाएगा एक कुछ दिनों में, तो ये आप लोग अपग्रेड करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार तो इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, यानी 5-5 साल तो कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें भी 2024 में भी उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो 11 साल हो गए। तो ये क्वेश्चन में अब श्री नरेंद्र मोदी अपडेट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद कहाँ बैठती है? संसद भवन, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो देश के कानूनों की व्याख्या करना और उन्हें बनाए रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला विधि और न्याय यानी लॉ और जस्टिस का मंत्री कौन है? तो भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही लॉ एंड जस्टिस मंत्री हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। ठीक है, देखिए, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए कितना? 35। ये याद रखें, 25, 30, 35, 5-5 का गैप है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। LRP, ठीक है, 25, 30 एंड 35, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई? तो 1950 में। योजना आयोग क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, ठीक है। आज अब इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? तो नीति आयोग से। नीति आयोग का गठन कब हुआ, कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर नीति आयोग रखा गया। इसका गठन कब हुआ? ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को, क्योंकि ये सपना था गांधी जी का, इसलिए इनके जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? वोमेश चंद्र बनर्जी। इनका नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा कब भंग होती है? तो कभी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्यसभा कभी नहीं टूटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा। देखिए, जो भारत के मंत्रिपरिषद होते हैं, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जवाबदेही लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अपना जो भी उनका कुछ है वो लोकसभा में करते हैं, उसके बाद से राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है। वो बात राज्यसभा तक पहुंचती है, लेकिन वो लोग अपने चीज़ पर जवाबदेही, क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर होता है तो वो बेसिक लेवल पे होता है, यानी बिगिनर लेवल पर। तो बिगिनर कहाँ से होगा? गांव से होगा, कस्बे, तहसील, आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ कहाँ से रिप्रेजेंट किया जाती है? ये लोग कौन करते हैं? ये लोग लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ही, अब जिससे क्या होता है, जैसे बिहार राज्य से हो गया, तो बिहार के हर जगह से एक एक मंत्री होते हैं ना, जो लोकसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में, लोकसभा में। तो ये लोग अपने अपने जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में जो होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक स्टेट से एक आदमी आता है जो उस जगह को, अगर बड़ा स्टेट है तो 1-2 जन आते हैं, तो वो लोग अपने राज्य लेवल पर यानी स्टेट लेवल पर अपने जो भी डिमांड्स होता है उसको फुलफिल कराने के लिए डिमांड्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? समस्त देशवासियों को, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, ये रेड कलर में हो गया, बट ये आंसर है। समस्त देशवासियों को फंडामेंटल राइट दिया गया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 43। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए क्या होता है ना कि संयुक्त राष्ट्र की जब संयुक्त बैठक बैठाई जाती है, यानी कॉमन बैठक आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब बुलाया जाता है तो वो कौन बुलाता है? वो बुलाते हैं राष्ट्रपति है, यानी बुलाते जो हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। बट इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगर ये नहीं रहे तो अब राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन फर्स्टली इन्हीं को यही करते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही करते हैं, ठीक है। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। आप सभी को पता है कि उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो 1976, यानी 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब, सॉरी 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 46। कौन सी धारा संसद और तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो धारा 330 व 332, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 1/3 यानी 33%। लेकिन पता है ये सेंट्रल लेवल पे इतना है, लेकिन कोई कोई राज्य जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे राज्य क्या किए हैं? 50% बना लिए हैं। पहले 33 था, लेकिन अब ये लोग 50% कर दिए हैं महिलाओं की भागीदारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? देखिए सब जितने भी लोग अपना जो त्यागपत्र होता है वो राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसे देते हैं?
उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, यानी ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई है? 22 जो भाषा है किस अनुसूची में शामिल की गई है? तो 8वीं अनुसूची में। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।